खबरों को शुरुआत कर लेते हैं अपनी मांगों को लेकर। उदयपुर और जयपुर में डॉक्टरों की हड़ताल है। उदयपुर रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने पूर्ण हड़ताल का ऐलान कर दिया। उदयपुर में चिकित्सा सेवाएं बंद हैं। अपनी मांगों को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर्स आज प्रदर्शन कर महारैली निकालेंगे। जयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल चल रही है। इमरजेंसी सेवाओं को फिलहाल हड़ताल से अलग रखा गया। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज हो सकता है। तो रेजिडेंट डॉक्टर्स आज हड़ताल पर हैं अपनी मांगों को लेकर, और इसी मांग के चलते हड़ताल पर उतर आए तमाम रेजिडेंट डॉक्टर्स। और देखिए कौन कौन सी मांगे हैं वो आप जान सकते हैं। इस वक्त सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग कर रहे हैं डॉक्टर्स। इसके अलावा केंद्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत इन्हें सुरक्षा दी जाए, ये भी मांग रखी गई है। जिम्मेदार अधिकारियों के इस्तीफे लिए जाएं, ये भी डॉक्टर्स कह रहे हैं। सुरक्षा के लिए केंद्र प्रोटोकॉल जारी करे। सेंट्रल हेल्थ केयर प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, ये भी मांग रख रहे हैं तमाम डॉक्टर्स। पूरे घटनाक्रम की पारदर्शिता से जांच की जाए। पीड़िता को पर्याप्त मुआवजा दिया जाए, ये भी मांग रख रहे हैं डॉक्टर्स। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की, मुआवजा देने की, ये महत्वपूर्ण मांग है डॉक्टर्स की ओर से जो रखी जा रही है। केंद्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत इन्हें सुरक्षा दी जाए, जिम्मेदार अधिकारियों को इस्तीफे लिए जाएं, और यही मांग डॉक्टर्स कर रहे हैं। इसी के चलते हड़ताल पर उतर आए हैं तमाम डॉक्टर्स। कह रहे हैं मांग अगर पूरी नहीं होगी तो ये आंदोलन और तेज होगा। और इसी पर मेरे साथ ज़्यादा जानकारी लिए सागर करौली से मौजूद हैं, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सागर, रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर उतर आए हैं। तमाम इनकी मांगें जिसके चलते ही इन्होंने हड़ताल का ऐलान कर दिया, सिवाय इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर। क्या डॉक्टर्स कह रहे हैं, मैं चाहूँगी विस्तार से आप जानकारी दीजिए ज़रा। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ जो बंगाल मेडिकल कॉलेज में जो प्रशिक्षु जो महिला चिकित्सक के साथ उसके साथ जो दुष्कर्म और हत्या के विरोध में करौली हॉस्पिटल में अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ के द्वारा करीब 1 घंटे का कार्य बहिष्कार किया गया, काली पट्टी बांधकर। इसमें कार्य बहिष्कार जो केंद्र सरकार पर जो दुष्कर्म हत्या के जो मामले हैं उन लगाम को कसने को लेकर के यहाँ पर जो नियम बनाने के लिए, कानून बनाने की मांग की गई है। आप इसको कहाँ लेकर के मौजूद यहाँ हैं पर अभी जो सागर? इस वक्त मैं सामान्य चिकित्सालय हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। यहाँ पर हमारे साथ जो यहाँ के जो जिलाध्यक्ष हैं सेवारत संघ के, तो उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। क्या कुछ जी एक मिनट लाइव चल रहा है हमारे लगता है फ्रेम यहाँ पर फ्रीज हो गया। सागर का फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सागर जैसे कि बता रहे हैं कि जो मांगे हैं डॉक्टर से की, उसके चलते डॉक्टर्स हड़ताल पर उतर आए हैं और इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी जो सेवाएं हैं वो बंद रखी गई हैं। तो कौन कौन सी महत्वपूर्ण मांगे हैं वो भी इस वक्त हमने आप तक पहुँचाया ग्राफिक्स के जरिए जानकारी। तो उदयपुर में भी महारैली निकालेंगे तमाम डॉक्टर्स, न केवल उदयपुर जयपुर बल्कि प्रदेश भर के तमाम ऐसे शहर हैं जहां पर डॉक्टर्स ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। तो स्वास्थ्य व्यवस्था जो है चरमराती हुई नज़र आ रही है, मरीज काफ़ी परेशान हो रहे हैं। तो जिस तरीके से बंगाल में जो घटनाक्रम सामने आया महिला डॉक्टर के साथ, उसके बाद से पूरे देश में जो उबाल है वो देखा जा रहा है, गुस्से का उबाल है वो देखा जा रहा है। और अब जानकारी ये है कि डॉक्टर्स न केवल इस मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं बल्कि अपनी सुरक्षा की भी मांग कर रहे हैं कि डॉक्टर्स के लिए सुरक्षा सख्त हो। सुरक्षा का एक पूरा पहरा है वो तैयार किया जाए, ताकि क्योंकि लगातार डॉक्टर्स पर हमले हो रहे हैं। डॉक्टर्स की जो सुरक्षा है वो खतरे में है। ऐसे में डॉक्टर्स ने कहा है साफ तौर पर, रेजिडेंट डॉक्टर्स ने, कि हमें सुरक्षा दी जाए। मुआवजे की मांग भी उन्होंने की गई कि जो पीड़िता है उसको मुआवजा दिया जाए। ये भी डॉक्टर्स ने अपनी मांग के तौर पर हड़ताल का ऐलान यहाँ कर दिया है और कह रहे हैं कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी, अगर मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और तेज हो सकता है।
सागर, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी सागर, अपनी बात पूरी कीजिए आप। हमारा भारत सरकार से एक ही मांग है, संसद में बिल पास करें और जी। ऐसा नियम लाया आज जाए। जो 1 घंटे का जो कार्य बहिष्कार आपके लोगों किया गया है, क्या कारण था इसका जो कार्य बहिष्कार किया गया है और कब तक ये जारी रहेगा? पश्चिम बंगाल में जो महिला रेजिडेंट डॉक्टर की आरजीकर मेडिकल कॉलेज में घृणित घटना घटित कर और उसे मौत के घाट उतारा गया है, उसी के विरोध में हम सभी ने आज कार्य बहिष्कार किया था और उक्त विषय पर एवलम कठोर से कठोर कार्रवाई हो, जो भी दोषी हैं उनको कठोर से कठोर विधि सम्मत सजा मिले और भविष्य में इन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, ऐसा भारत सरकार बिल लेके आए। ये हमारी मांग। कब तक यह जारी रहेगी आपकी जब तक ये मांग? हमारा अखिल भारतीय जो संगठन है सेवारत चिकित्सक संघ, उसका जब तक हमें डायरेक्शन मिल जाएगी कि उक्त विषय में कार्रवाई हो चुकी है, तब तक हम जारी रखेंगे। कार्रवाई नहीं होती है तो हो सकता है मजबूर होकर आंदोलन को और बढ़ाना पड़े। देखिए मनी, यहाँ पर जो मरीजों के जो 1 घंटे के बाद जो इनका हड़ताल यहाँ पर जो या काली पट्टी बांधकर जो विरोध प्रदर्शन भी यहाँ पर किया गया, इसको लेकर के यहाँ पर जो लंबी जो कतार है, देखो मेडिकल जो आउटडोर बना हुआ है, यहाँ पर जो लगातार यहाँ पर जो मरीजों की लाइन लगी हुई है, यहाँ पर जो डॉक्टर हैं जो काली पट्टी बांध करके यहाँ पर मरीजों का लगातार इलाज किया जा रहा है। आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से जो मरीजों की जो लंबी कतार यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। यहाँ के जो सेवारत संघ के जो डॉक्टरों का कहना है कि जो हरकत जैसी हुई है यहाँ पर जो हत्या और ये जो मामला हुआ है, इसको लेकर के केंद्र सरकार से उनकी मांग है कि कड़ा से कड़ा जो कानून यहाँ पर बनाया जाए, जिससे आगे कोई ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो। यहाँ पर जो डॉक्टर हैं जो काली पट्टी बांधकर हैं, जिनका लगातार विरोध जारी है और जब तक यह मांग इनकी पूरी नहीं होगी तब तक यह लगातार यह जारी रहेगा। मैं चाहूंगी सागर, अब जो मरीज यहाँ पर मौजूद हैं जरा उनसे भी बातचीत करिए, वो क्या कह रहे हैं? जी ठीक है सागर, आप रहिए, मेरे साथ में लौटूंगी आपके पास। सोमू जुड़ चुके हैं जयपुर में, उनकी मौजूदगी, क्योंकि अलग अलग शहरों से ये विरोध दर्ज करा रहे हैं तमाम डॉक्टर्स और मांग लगातार आपके सामने हम रख रहे हैं दर्शकों के सामने कि आखिर कौन कौन सी मांगे हैं जिसका चलते हड़ताल पर उतर आए हैं तमाम डॉक्टर्स। कह रहे हैं जब तक मांग पूरी नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा और अगर मांग पूरी नहीं हो रही है तो ये और भी तेज हो सकता है। सोमू, जरा आप बताइए क्या आपके पास अपडेट मिल रही है, क्योंकि जो मांग लगातार डॉक्टर्स कर रहे थे कार्रवाई की, अब तो हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि भाई इसमें सीबीआई की जांच होगी और सीबीआई की जांच हो भी रही है इस मामले में, लेकिन अब डॉक्टर्स कह रहे हैं कि साहब हमें भी सुरक्षा चाहिए। बिल्कुल, देखिए डॉक्टरों की सुरक्षा जो है वो निश्चित रूप से होनी ही चाहिए, ये तो बुनियादी उनकी मांगे हैं। बहरहाल आप ये देखिए, तस्वीरें देखिए आप, ये जयपुर का एसएमएस अस्पताल है जहां के धन्वंतरी यानी कि जो ओपीडी विभाग है वहां पर ये सारे डॉक्टर्स जो है वो तख्तियों के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, धरने पे बैठे हैं। सी शेव्स लाइफ हु विल सेव हर्स, होल्ड द गिल्टी अकाउंटेबिलिटी, जस्टिस फॉर ऑल, ये सारी तख्तियां जो है वो इनके हाथों में है और इसके जरिए ये अपनी मांग कर रहे हैं। क्योंकि फोर्डा ने जब स्ट्राइक कॉल ऑफ की थी उसके बाद जार्ड यानी कि जयपुर की जो रेजिडेंट डॉक्टर्स की एसोसिएशन है उसने सबसे पहले ये कहा था कि हम अभी अपनी स्ट्राइक कॉल ऑफ नहीं करेंगे। यहाँ पर ये सारे जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो बैठे हैं, इनके हाथों में तख्तियां हैं। उनसे बात करते हैं, कब तक आप लोग यहाँ पर स्ट्राइक पर बैठे रहेंगे? क्या बहुत प्रमुख डिमांड्स हैं आप लोगों की? हमारी डिमांड तो बेसिक है, पहले तो सिक्योरिटी होनी चाहिए। हम लोग डे नाइट काम करते हैं, 36-48 आवर्स की ड्यूटी होती है, हमें कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जाती है। सिक्योरिटी के नाम पे हमारे डीडीआर में लॉक तक की उपलब्धि नहीं है। स्ट्राइक तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक हमारी बेसिक डिमांड्स, हमारे कर्मचारी, हमारे साथी को जब तक न्याय नहीं मिलेगा। क्यों ये डॉक्टर की लड़ाई मानी जाती है? ये तो सभी की पब्लिक की लड़ाई है। क्या फीमेल सबके घर में नहीं है? क्या सबकी माएँ नहीं हैं? क्या सबकी बहनें नहीं हैं? तो ये क्यों अकेले डॉक्टर की लड़ाई है? आप लोगों के साथ ये होगा तो क्या करोगे? तो डॉक्टर के तब तो इलाज कराने के लिए सबसे पहले डॉक्टर के पास आया जाता है। तो हम किस कंडीशन पे आपका इलाज करें जब आप लोग हमारा साथ नहीं दे सकते हो? हमें न्याय चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। साफ तौर पर गुस्सा है इनका। आपके हाथ में जो तख्ती है, आप गिल्टी को पूछना चाहती हैं कि कौन दोषी है, अकाउंटेबिलिटी तय करना चाहती हैं। तो
आपको क्या लगता है, अभी तो सरकार ने कहा है और खासतौर पर हाईकोर्ट ने जो सीबीआई जांच के लिए भेजा है, आप लोग इससे संतुष्ट नहीं हैं? आप लोगों की और क्या मांगे हैं? ये थोड़ा कवर अप कुछ चल रहा है एंड इतना ऑब्वियस है कि इतना जाने के बाद भी एक मॉब अटैक हुआ, इतना ओपनली हो रहा है और इस ज़माने में ये सब हो रहा है, ठीक से न्याय नहीं मिल रहा है। तो एंड सेफ्टी, वर्क प्लेस सेफ्टी नहीं है हमारे लिए, डेडिकेटेड फीमेल ड्यूटी डॉक्टर्स रूम नहीं है इधर। ये बेसिक ह्यूमन राइट्स है, सेफ्टी का ये चाहिए। अगर हम जयपुर की बात करें, एसएमएस अस्पताल की बात करें, जहां आप लोग काम करती हैं, वहां पर कैसे माहौल है और वहां के लिए क्या मांगे हैं आप लोगों की? आप लोग बार बार ये सवाल उठा रही हैं कि यहाँ पे आप लोगों की सिक्योरिटी नहीं है। वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लगता है यहाँ पे लैग कर रही हैं और उसको सुधारने की सख्त आवश्यकता है? सबसे पहले तो हम लोगों की इतनी लंबी ड्यूटीज़ होती है, 36 आवर्स, 30 आवर्स। हमारे पास रेस्ट रूम्स नहीं होते हैं, हमारे पास एक वॉशरूम, प्रॉपर वॉशरूम्स नहीं होते हैं, गार्ड्स नहीं होते। गार्ड्स जो है वो सारे ओल्ड एज के हैं, मतलब इतने कई बार तो दारू पीकर पेशेंट्स आते हैं, वो अटैक करने की स्थिति हो जाती है और हमारे पास बचने भागने के लिए एक रूम नहीं होता जहाँ हम भाग के लॉक कर ले खुद को, या हमें बचाने के लिए गार्ड्स नहीं हो पाते। गार्ड सारे बूढ़े होते हैं। तो मतलब बेसिक सेफ्टी जो होती है कि रात में अगर आप काम कर रहे हो, एक कैफेटेरिया नहीं है हमारे पूरे कैंपस में, एक कैफेटेरिया नहीं कि हम कुछ खाने के लिए जा सके तो हमें चाय मिल जाए, उसके लिए भी हमें बाहर जाना पड़ेगा। तो ये जो लंबी ड्यूटीज़ है, जो बेसिक नीड होती है कि एक रूम हो जो लॉक होता हो स्पेशली, एक वॉशरूम हो जो लॉक होता हो स्पेशली, और गार्ड्स होनी चाहिए, प्लस सीसीटीवी कैमरास है पर वो वर्किंग नहीं है। तो व्हाट इज़ इट लाइक, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ देम बीइंग देयर? तो आई थिंक दीज आर द बेसिक नेसेसिटी, वाटर, ड्रिंकिंग वाटर्स और फूड के लिए कैफेटेरियाज, ये सब। और ड्यूटी आवर्स जिसका कोई लिमिट ही नहीं है, नाइट के बाद मॉर्निंग कर रहे हैं, आंखें सूज रही हैं तो भी करे जा रहे हैं, बिकॉज वी आर रियली सेल्फलेस बट वी आर नॉट गेटिंग व्हाट वी आर गिविंग, वी आर नॉट गेटिंग इट। बिल्कुल, देखिए इनका आक्रोश जो है वो साफ तौर पर सामने आ रहा है और ये गुस्सा जो है वो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से है। और इसकी वजह से, क्योंकि ये एसएमएस अस्पताल है और ओपीडी विभाग में अगर इस वक्त की तस्वीरें आप देखेंगे तो देखिए मरीजों की कितनी लंबी कतारें जो हैं वो लगी हुई हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं वो ओपीडी में रहते थे और क्योंकि अब उन्होंने स्ट्राइक कर दी है और उसके बाद जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उन्होंने जरूर मोर्चा संभाला है, लेकिन जब भीड़ बढ़ती है और एसएमएस अस्पताल प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है तो निश्चित रूप से वहाँ पर समस्याएं जो है मरीजों की भी बढ़ी हैं। और क्योंकि इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर हम जो कि सुरक्षा देते हैं, किसी को जीवित करते हैं, किसी को जिंदगी देते हैं, अगर हमारी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होगी तो फिर हम कैसे काम कर पाएंगे। बहुत बुनियादी से मांगे हैं इनकी, बहुत बुनियादी से सवाल हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक ये सवाल हल नहीं होते हैं, इनके जवाब इनको नहीं मिलते हैं, ये स्ट्राइक इनकी कंटिन्यू रहेगी। स्वास्थ्य मंत्री को भी अब तक बयान सामने आया है इसमें, खींवसर मंत्री हैं उनका कोई स्टेटमेंट सामने आया है? क्योंकि अब ये अपनी सुरक्षा के डॉक्टर्स मांग कर रहे हैं कि ये व्यवस्थाएं नहीं है अस्पताल में, ये तमाम तरह के लूप होल्स जिस पर काम करने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य मंत्री अब तक क्या कह रहे हैं इस पर? क्योंकि डॉक्टर हड़ताल पर है तो निश्चित तौर पर जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो चरमरा रही है। बिल्कुल, देखिए स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है और तस्वीरों में हम दिखा सकते हैं कि किस प्रकार से लाइनें जो हैं वो काफ़ी लंबी होती जा रही हैं, लेकिन अब तक किसी आधिकारिक रूप से स्वास्थ्य मंत्री का कोई बयान जिसमें सामने नहीं आया है। अभी भी जो प्रदर्शन है वह जारी है साफ तौर पर और ये सारे लोग जो कि रेजिडेंट डॉक्टर हैं ये पिछले कई दिनों से यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। फोडा के स्ट्राइक कॉल ऑफ करने के बावजूद जयपुर में जो रेजिडेंट डॉक्टर्स का एसोसिएशन है उसने कहा था कि वो अपनी स्ट्राइक कंटिन्यू करेगा। उसके साथ साथ इन्होंने अलग अलग जो एसोसिएशंस हैं राजस्थान के उनसे भी बात की थी और वे सभी अभी भी यहाँ पर हड़ताल कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन की तस्वीरें आप साफ तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर्स का रोल जो हो जाता है सोमू आनंद काफ़ी प्रोमिनेंट हो जाता है। यही डॉक्टर्स जिन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है, यही डॉक्टर्स जो मरीजों का इलाज करते हैं, निश्चित तौर पर इन डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने पर मरीज़ कितने परेशान हो रहे हैं वो तस्वीरें भी हम लगातार दर्शकों को पहुंचा रहे हैं। अब आपको क्या लगता है कि जो मामला है किस रूप में आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है? एक तरफ मरीज़ परेशान, दूसरी तरफ डॉक्टर जो हैं वो परेशान हैं कि हमें सुरक्षा नहीं मिल रही है, लेकिन बीच का रास्ता तो निकालना होगा। अब तक कोई पहल किसी ओर से यहाँ पर की जा रही है या फिर की जा सकती है? सोर्सेज क्या कह रहे हैं आपके? बिल्कुल, देखिए ये काफ़ी गंभीर होता जा रहा है पूरे प्रदेश में, क्योंकि अलग अलग जगहों पर जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं उनकी हड़ताल है, उससे मरीज़ तो परेशान है ही, क्योंकि आज जो है शुक्रवार है और शनिवार रविवार को हालांकि भीड़ कम होती है, लेकिन और क्योंकि इमरजेंसी सेवाएं अब तक बहाल रखी हैं, अगर ये डॉक्टर इमरजेंसी सेवाओं से भी अपने आप को दूर करते हैं, जहां पे कुछ कुछ जगहों पर रेजिडेंट डॉक्टर ने किया है,
तो फिर यहाँ की तस्वीरें बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती हैं। हालांकि ये जरूर कोशिश है सरकार की तरफ से कि इनसे बातचीत की जाए, लेकिन अभी तक कोई इनसे बातचीत करने को नहीं पहुंचा है। अगर ये हालात बरकरार रहे तो निश्चित रूप से राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में तस्वीर जो है वो काफ़ी अलग हो सकती है। हाँ बिल्कुल, मैं चाहूँगी आप बाकी डॉक्टर से भी बातचीत करते रहिए सोमू आनंद, और ये तस्वीरें काफ़ी अहम हो जाती है ये दिखाने के लिए कि आखिर हज़ारों की संख्या में डॉक्टर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं हाथों में तख्तियाँ लेकर, और तख्तियों पे यही लिखा हुआ है कि हमारी मांगे पूरी की जाए, सुरक्षा हमें प्रोवाइड की जाए, क्योंकि अब हमारी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ यहाँ पर किया जा रहा है। बाकी जो डॉक्टर्स है, फीमेल स्टाफ खास तौर पर ज़रा उनसे बातचीत करिए आप। बिल्कुल, देखिए ये सारे डॉक्टर्स अभी अब ये प्रोटेस्ट में शामिल होने आई हैं और हम इनसे पूछते हैं क्या कुछ प्रमुख डिमांड्स जो हैं वो आप लोग कर रही हैं। आपकी सिक्योरिटी का सवाल तो है ही, उसके अलावा एसएमएस हॉस्पिटल में जहाँ पर आप लोग काम करते हैं, एसएमएस कॉलेज में रहते हुए, यहाँ पर क्या कुछ प्रमुख डिमांड्स हैं आप लोगों? सर यहाँ पे बिल्कुल सिक्योरिटी की डिमांड्स हैं, और जो हुआ ये बिल्कुल एक बहुत गलत तरह का क्राइम है जो कि हम डॉक्टर्स हैं और यहाँ पे फेस करते हैं। बिल्कुल सिक्योरिटी की डिमांड रहेगी। एक बात आप लोगों के लिए कही जा रही है बार बार कि आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, आप किसी और तरीके से अपना विरोध दर्ज करा सकते थे मुकाबले यहाँ आकर बैठने के। आप लोगों के पे ये आरोप लगाया जा रहा है, इस पर आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे? क्या बोल रहे हैं? कहा जा रहा है कि आप लोगों के स्ट्राइक पर बैठने से मरीजों को बहुत परेशानी हो रही है, तो आप लोगों को इससे बचना चाहिए, आप लोगों पे आरोप लगाया जा रहा है। आप लोगों को क्या कहना है इस पर? सर अगर उनको इंसाफ, अगर उनको इलाज चाहिए तो हमें इंसाफ चाहिए सर, ये बहुत ज़रूरी है। इलाज बाद की बात है, लेकिन पहले अगर डॉक्टर्स को इस जगह पे सिक्योरिटी नहीं मिलेगी तो वो इलाज करने लायक ही नहीं रहेंगे। हम इतना नीट की तैयारी करके सब कुछ करके यहाँ तक पहुँचे हैं और उसके बाद में ये सब, तो ये बिल्कुल गलत है सर। मांगे हैं, एक बात बार बार कही जा रही है, सवाल मैंने उनसे भी पूछा, आपसे भी जानना चाहता हूँ। एक बात कही जा रही है कि आप डॉक्टर्स हैं, बहुत जिम्मेदारी है आप लोगों पे, आप लोग किसी और तरीके से अपना विरोध दर्ज करा सकते थे, यहाँ आए हैं आप तो बुनियादी जो आपका काम है कि मरीजों की सेवा करना, उससे आप लोग थोड़ा पीछे हट रहे हैं। इन आरोपों पर आपका क्या कहना है? देखिए, हमको सेवा करने में कोई दिक्कत नहीं है, हमने ये प्रोफेशन इसीलिए चुना है ताकि हम आम जन की सेवा कर सकें, लेकिन हमको हमारी लाइफ की भी गारंटी चाहिए। हम चाहते हैं जब हम अपना सब कुछ आम जनता पर न्यौछावर करना चाहते हैं तो क्या आम जनता हमारे लिए हमारी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकती? अभी आप लोग कब तक यहाँ पर इस हड़ताल पर बैठेंगे, क्या कुछ करेंगे? जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं हो जाती तब तक हम हड़ताल पर बैठेंगे। हालात बने हैं यहाँ पर, उससे ये लग रहा है कि ये जो स्थिति है ये बहुत आगे तक जारी रह सकती है। सबके हाथों में तख्तियां हैं, हर बेटी की सुरक्षा देश की जिम्मेदारी, ऐसी तख्तियों के साथ यहाँ पर आए हैं। मरीजों से भी अपील कर रहे हैं और आसपास क्योंकि पूरी तस्वीर आप देखिए, ये ओपीडी का वो ब्लॉक है जहाँ पर सबसे अधिक मरीज रहते हैं। मरीज भी यहाँ पर मौजूद हैं और गाहे बगाहे इनके साथ ये नारेबाजी में इन सबके साथ है वो ऐसी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। बड़ी संख्या में जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं अभी भी यहाँ पर बैठे हैं और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब तक उनकी मांगे मानी नहीं जाती हैं तब तक उनकी जो हड़ताल है किस रूप में मामला आगे बढ़ता हुआ सोमू आनंद नजर आएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जो मुख्य मांग है वो यह है इनकी सुरक्षा दी जाए। सुरक्षा के मांग के चलते ये तमाम डॉक्टर्स हड़ताल पर उतरे हुए हैं। अब किस रूप में इस मामले का हल निकाला जाएगा ये भी रहेगा महत्वपूर्ण। आगे की जानकारी आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका।